एवरीवन, जल्दी से सब लोग आ जाओ। देखिए, अब अगर हम बात करते, हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा था हिस्ट्री में, हमने आपको बताया था हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने बताया था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे हमारे इस्लाम धर्म के जो मुस्लिम हैं वो मुहर्रम बनाते थे। अब मुहर्रम क्यों बनाते थे ये मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपका आता है तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया कि मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है और हमारे जो जीएस वाले स्टूडेंट हैं जिन्हें हिस्ट्री भी बहुत ही टफ लगती है, या स्पेशली स्टूडेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि हिस्ट्री को भी कंप्लीट कराया जाए, तो हम हिस्ट्री के लिए चलिए आ गए। ठीक है, और अब सबको बहुत ही अच्छे से पता है कि अब हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है खुशी मैम के साथ। चलिए तो बात करते हैं भैया हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो हमने आपको बता दिया था कल की क्लास में, फिर से एक बार हम रिवाइज करा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए स्पेशलिस्ट। अब देखिए, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में आपने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो आपको पढ़ना था भैया क्या, मध्यकालीन, और एक आपको पढ़ना था आधुनिक। ठीक है, आधुनिक, और एक आपको पढ़ना था प्राचीन, है ना, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ये 3 हिस्ट्री आपको पढ़नी थी, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, अब इस मेडिवल हिस्ट्री में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया था कि भैया मुस्लिम शासक में जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे, जिन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था, वो थे मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद कौन आए थे भैया, मोहम्मद गजनवी आए थे, महमूद गजनवी आए थे, और थर्ड आपका आया था कौन, तो थर्ड आपको याद रखना है, मोहम्मद गौरी जी आए थे। तो इस तरीके से भैया 3 आए थे जो हमारे भारत पर आक्रमण किए, जो इस्लाम धर्म में थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम धर्म में सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, और हमने आपको बता दिया था ये सारी चीजें कि आपको, ठीक है, मुस्लिम शासक के अंतर्गत या आपको इस्लाम धर्म में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने, मध्यकालीन में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, और अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि मध्यकालीन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें इस्लाम धर्म के बारे में डिस्कशन करना है, और इस्लाम धर्म के बारे में डिस्कशन करने से पहले आप मेरी फर्स्ट क्लास की वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में जो पॉइंट्स बताया है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको कुछ भी, मतलब हिस्ट्री आपके लिए एकदम इजी है। ठीक है, चलिए आते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भैया किसके बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ठीक है, अब भैया अगर बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, हम आपको एक एक कहानी सुना कर पढ़ाएंगे, और यकीन मानिए मेरा, ये इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं उससे आसान तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वैसे सभी हिस्ट्री पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने एक एक पॉइंट को छोड़कर स्टोरी बनाकर आपको कहानी बताऊंगी, जिससे कि आपको पूरा लर्न हो जाए, और आई होप कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने सारे उन दोस्तों को शेयर कर दो जो हिस्ट्री के लिए परेशान है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की। तो भाई मोहम्मद बिन कासिम, सबसे पहला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम थे कौन? मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म में सबसे पहले आक्रमण करने वाले ये थे। ठीक है, तो सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे भैया, मोहम्मद बिन कासिम जी थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम भारत में कब तक रहे थे, तो आपको याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में भारत आए थे, और 714 तक ये भारत में थे। ये 2 साल हमारे इंडिया में थे। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम 2 साल इंडिया में थे, और इनका क्या इनका टारगेट था, किस लिए इंडिया आए थे, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे भैया, ये अरब के रहने वाले थे। ठीक है, ये भी याद रखिए, मोहम्मद बिन कासिम अरब के रहने वाले थे। इनका एक मालिक था, या हम कह सकते हैं इनके एक राजा थे, और उस राजा जी का क्या नाम था भैया, तो उस राजा का नाम था अल हलाज। ठीक है, क्या नाम था भैया, आपको बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, इनके राजा का नाम था अल हजाज। ठीक है, अब देखो, इनके राजा जी का नाम था अल हजाज। अब अल हजाज जो राजा थे, इनके भैया सैनिक हुए कौन, मोहम्मद बिन कासिम जी। ठीक है, तो हिंदुस्तान के सिंधु प्रांत में एक
राजा राज किया करता था। ध्यान समझिएगा, हिंदुस्तान के सिंधु प्रांत में एक राजा राज किया करता था। कहाँ पे भैया? सिंधु प्रांत में। ठीक है, सिंधु प्रांत में एक राजा राज किया करता था और वो राजा का क्या नाम था भैया? उस राजा का नाम था दाहिर। क्या नाम था? तो आपको याद रखना है, उस राजा का नाम था क्या भैया? दाहिर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने अभी तक क्या बताया? मोहम्मद बिन कासिम अरब के रहने वाले थे, इनके राजा का नाम अल हजाज था। ठीक है, अब हिंदुस्तान में सिंधु प्रांत के एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर। और भैया ये दाहिर कौन थे? एक ब्राह्मण वंश के थे। दाहिर जो थे वो भैया कहाँ के थे? वो ब्राह्मण वंश के थे। ठीक है, अब सुनिए कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। ठीक है, सिंधु प्रांत में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था। सिंधु प्रांत में एक भैया यहाँ पे देवल बंदरगाह हुआ करता था। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा, सिंधु प्रांत में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था। अब भैया ये बंदरगाह हुआ करता था, इनके जो आपके अल हजाज जी थे, ठीक है, इन जो अल हजाज जी थे तो इनका जहाज, बहुत सारे जहाज थे जो सिंधु प्रांत से होते हुए जाता था। ठीक है भैया, ये जो अल हजाज राजा थे इनका बहुत सारा जहाज चलता था और इनका जहाज कहाँ से होते हुए जाया करता था? सिंधु प्रांत से होते हुए जाया करता था। अब भैया दाहिर कौन थे? सिंधु प्रांत के राजा थे। ठीक है, तो भैया दाहिर जो थे इनके जहाज को क्या कर लिया? इनके जहाज में डाका डाल दिया, या कह सकते हो भैया कि इनके जहाज को ये क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब जब ये भैया अल हजाज के जहाज को कब्जा कर लिया तो इन्हें समझ में नहीं आया कि भैया हमारा हर समय जहाज जाता था और ये कब्जा क्यों कर लिए हैं। ठीक है, तो इन्होंने भैया अपने भैया सैनिक को मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम को भेजा कहाँ? सिंधु प्रांत में, कि जाओ पता करके आओ कि क्यों जहाज को कब्जा कर लिया गया है, उसका रीजन पता करके आओ। तो मोहम्मद बिन कासिम तभी कब आए थे? भारत आए थे। कब भैया? 712 में। क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि मोहम्मद बिन कासिम भारत कब आए थे? 712 में आए थे। कितने वर्ष थे? 2 वर्ष थे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो भैया मोहम्मद बिन कासिम भारत आ गए। ठीक है, और आने के बाद पता किया कि भैया क्यों जहाज कब्जा कर लिया गया था। अब भैया समझ में आता है, आपने भारत आए और आने के बाद इन्होंने पता किया, और पता करने के बाद भैया क्या किए? ये दाहिर की क्या कर दी? मृत्यु कर दी। समझ में आ रहा है? ये दाहिर की मृत्यु कर दी। इतने गुस्से में थे कि दाहिर की क्या कर दी? मृत्यु कर दी। अब दाहिर की मृत्यु किसने की भैया? तो दाहिर की मृत्यु भैया मोहम्मद बिन कासिम ने की। चलो भैया तुमने मृत्यु तो कर दी। अब मृत्यु करने के बाद क्या हुआ? मृत्यु करने के बाद जितने इनके जितने ब्राह्मण वंश के लोग थे, भैया मोहम्मद बिन कासिम कौन था? इस्लाम धर्म का था। तो जितने ब्राह्मण वंश के लोग थे जो दाहिर के अंडर में आते थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनसे इसने एक क्वेश्चन बोला। ठीक है, मतलब उनसे इसने एक बात कही, और वो बात क्या कही? यू हैव टू ऑप्शन। आपके पास 2 ऑप्शन है। समझ गए ना मैं क्या बोल रही हूँ? कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमारे इस्लाम को अपना लीजिए, या तो आपके ऊपर एक टैक्स लगेगा, जिसे हम लोग क्या करेंगे भैया? जिसे हम लोग बोलते हैं जजिया टैक्स। क्या बोलते हैं? जजिया टैक्स। तो अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसकी मृत्यु किया। मृत्यु करने के बाद जो मोहम्मद बिन कासिम जी थे, इन्होंने बोला कि या तो भैया आप हमारे इस्लाम धर्म को अपना लीजिए, और या तो फिर भैया क्या करिए? आप जजिया टैक्स दीजिए। ठीक है, एक जजिया टैक्स इसने लगा दिया। तो भैया अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले भारत में जजिया टैक्स किसने लगाया था, तो भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। उसके बाद देखिए भैया, इन्होंने जब जजिया टैक्स लगाया तो उन्होंने ये भी बोला, एक अच्छा काम इन्होंने और किया। उन्होंने ये बोला कि ये जजिया टैक्स उन लोगों के लिए माफ है जो विधवा है ना, जो विधवा है उनके लिए ये जजिया टैक्स नहीं है।
और जो विकलांग है उनके लिए भी ये जजिया टैक्स नहीं है। बाकी जितने लोग हैं उन सभी के लिए जजिया टैक्स है जो हमारे इस्लाम धर्म को नहीं अपनाएंगे। तो ये बात मोहम्मद बिन कासिम ने उन लोगों से बोल दी। ठीक है, तो भैया जो जो अपना लिए वो टैक्स नहीं दे रहे हैं और जो नहीं अपनाए वो जजिया टैक्स भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात तो हो गई भैया, यहाँ तक आई हो कि किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है भैया, एक क्वेश्चन तो मैंने बताया कि भारत में सबसे पहले जजिया टैक्स किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया? ध्यान समझिएगा, इन्होंने तो ये जो जजिया टैक्स लगाया मोहम्मद बिन कासिम ने वो भारत पे लगाया था। भारत पर इसने जजिया टैक्स लगाया था क्योंकि ये भारत आए थे और तभी भारत पर जजिया टैक्स इन्होंने लगाया था। ठीक है, उसके बाद लेकिन भैया ब्राह्मणों पर, ठीक है, उसके बाद भैया ब्राह्मणों पर जो जजिया टैक्स लगा वो किसने लगाया? तो आपको बताना है कि भैया किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने, फिरोज तुगलक थे, इन्होंने भैया क्या किया? अब कहोगे मैम ये फिरोज तुगलक कहाँ आ गए? अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं, अभी यहाँ पे बीच में स्टोरी बताऊंगी तो डिस्टर्ब हो जाओगे आप लोग, इसलिए बस यहाँ पे याद रख लीजिएगा कुछ पॉइंट कि भैया ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स किसने लगाया था? तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स जो था वो भैया फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, ये लो भैया, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जजिया टैक्स लग तो गया, लेकिन भारत में जजिया टैक्स खत्म किसने किया? भैया अभी ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, अभी भारत की बात हो रही है। भारत में जो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, तो भारत में लगाने के बाद खत्म किसने किया? ठीक है, तो भारत में जजिया टैक्स किसने खत्म किया? तो आपको बताना है भैया कि भारत में खत्म किया जजिया टैक्स किसने? तो आप लिखोगे भैया कि अकबर ने। ठीक है, और अकबर को सभी जानते हो, लेकिन इसकी कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी। थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा। आप केवल ध्यान से सुनिएगा, पूरी स्टोरी एकदम माइंड में स्टोर ना कर दो तो बताना। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि भारत में जो ये जजिया टैक्स लगा था उसको खत्म किसने किया? तो भैया खत्म अकबर ने किया था। ठीक है, खत्म अकबर ने किया था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में दोबारा जजिया टैक्स किसने लगा दिया था? ठीक है, भारत में फिर जब खत्म हो गया था फिर से दोबारा जजिया टैक्स किसने लगाया? तो आपको बताना है कि भैया जो दोबारा जजिया टैक्स लगा, और आपने इसका नाम बहुत अच्छे से सुना था, जिसका नाम था भैया औरंगजेब। इसका नाम था औरंगजेब। तो दोबारा से जो जजिया टैक्स लगा वो किसने लगाया था भैया? वो दोबारा से औरंगजेब ने लगाया था। ठीक है, उसके बाद भैया दोबारा से किसने खत्म किया? ठीक है, दोबारा से किसने खत्म किया? तो आपको बताना है भैया कि जो दोबारा से खत्म किया गया था उसका क्या नाम था? तो भैया उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, रंगीला। क्या नाम था भैया? मोहम्मद शाह रंगीला। ये जो मोहम्मद शाह रंगीला जी थे, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला जी थे, इन्होंने दोबारा से जजिया टैक्स को खत्म किया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया जजिया टैक्स। क्या क्या मैंने बताया भैया? क्या क्या मैंने बताया कि मोहम्मद बिन कासिम जो अरब के थे, ठीक है, इनके राजा का नाम अल-हजाज था, और ये सिंधु प्रांत में एक हिंदुस्तान के सिंधु प्रांत में एक राजा राज किया करते थे जिनका नाम था दाहिर, और दाहिर ब्राह्मण वंश के रहने वाले थे। ठीक है, और सिंधु प्रांत में एक देवल बंदरगाह हुआ करता था जहां से अल-हजाज जी का जहाज जाया करता था, लेकिन दाहिर ने उसको एक दिन कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद भैया हुआ क्या? अल-हजाज ने अपने सैनिक को मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, और वहां पर दाहिर की इन्होंने भारत पर ये आए, कब? 712 में आए। 712 में आने के बाद इन्होंने क्या किया? दाहिर की मृत्यु कर दी, और मृत्यु करने के बाद इन्होंने भैया कहा कि आप जितने उनके सैनिक थे, जितने वहां के लोग थे ब्राह्मण वंश के, उनसे कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शन। हाँ, यू हैव टू ऑप्शन, या तो आप एक जजिया टैक्स को अपना लो, और या तो हमारे धर्म को अपना लो, या तो हमारे धर्म को अपना लो, या तो भैया आपके ऊपर जजिया टैक्स लग जाएगा। लेकिन उन लोगों पे जजिया टैक्स नहीं लगेगा जो लोग विकलांग है या फिर विधवा है। ठीक है, ये बात किसने बोली? मोहम्मद बिन कासिम ने बोली। उसके बाद इस तरीके से भैया इस तरीके से जजिया टैक्स लगा, और किसने खत्म किया, किसने दोबारा लगाया, मैंने सब पॉइंट आपको बता दिया। ये आपको आई होप के समझ में आ गया होगा। अब हुआ क्या भैया
जब मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या कर दी थी तो कोई तो होगा जो उसका बदला लेगा। ऐसे ही थोड़ी आप आए और आप हत्या करके चले गए और कोई भैया आपसे बदला भी ना ले। ऐसा क्या हो सकता है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है, वो भी हिस्ट्री। ठीक है, चलो अब इधर थोड़ा सा पढ़ लो, इसलिए मैंने कैमरा को घुमा दिया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भैया हुआ क्या। दाहिर की 2 बेटियां थी। ठीक है, दाहिर की 2 बेटियां थी, इनका कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं था, इनकी भैया 2 बेटियां थी। एक का नाम था क्या, तो आपको याद रखना है भैया, थोड़ा मार्कर इधर कर दीजिए। ठीक है, एक का नाम था सूर्या देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। ठीक है, एक का नाम था भैया सूर्या देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। ठीक है, इस तरीके से इनकी 2 बेटियां थी। पहली बेटी थी सूर्या देवी और दूसरी बेटी थी इनकी निर्मला देवी। इन दोनों को क्या किया, इन दोनों को बंदी बना लिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने इन दोनों को दाहिर की हत्या के बाद बंदी बनाकर अपने राजा अल-हज्जाज जी के पास क्या किया, लेकर आ गया। अब जब अल-हज्जाज के पास ले आया तो अल-हज्जाज का 2 पुत्र हुआ करता था। ठीक है, अल-हज्जाज के 2 पुत्र हुआ करते थे और उन दोनों के पुत्र से इनका क्या कर दिया गया, विवाह कर दिया गया। ठीक है, इन दोनों के पुत्र से इनका विवाह कर दिया गया और विवाह करने के बाद ये कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर भैया क्या हुआ, सूर्या देवी और निर्मला देवी अपने ससुर जी से, भैया अल-हज्जाज कौन है, इनके ससुर जी हैं, अपने ससुर जी से इन्होंने एक बात कही कि पिताश्री, मैंने तो अपना बहू होने का पूरा फर्ज निभा दिया। मैंने तो भैया अपना बहू होने का पूरा फर्ज निभा दिया, लेकिन आपका एक सैनिक मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया। उसने मुझे छेड़खानी की। ये बात निर्मला देवी और सूर्या देवी ने अपने ससुर जी से, मतलब अल-हज्जाज जी से कह दिया। अब अल-हज्जाज को भाई गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है मोहम्मद बिन कासिम, वो भी मेरी बहू को। ठीक है, उसको बहुत तेज गुस्सा आ गया। किसी की भी बहू को अगर छेड़ोगे तो क्या कोई चुप रहेगा? बिल्कुल नहीं चुप रहेगा। तो इस तरीके से भैया अल-हज्जाज को गुस्सा आया और उसने अपने सैनिक को भेजा, किसके पास, मोहम्मद बिन कासिम के पास। मोहम्मद बिन कासिम के पास भेजा और उसे मृत्युदंड की खबर सुना दी। एक लेटर में लिखकर भेजा और उसे मृत्युदंड की खबर सुना दी। मोहम्मद बिन कासिम सुनकर हैरान हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बताकर बहुत रोया। उन्होंने बोला कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया भैया, मोहम्मद बिन कासिम ने एक लेटर को लिखा और उसमें लिखा कि राजा, मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है और मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। इससे ज्यादा मैं अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर सकता। उसने तलवार लिया और अपने गले को काट दिया। तलवार लिया और अपने गले को काट के एक थाल में रखकर उसे लेटर के साथ अल-हज्जाज को पहुंचा दिया और बोला कि मैं राजा साहब, मैं इससे ज्यादा अपनी सफाई नहीं दे सकता। मैंने कभी कोई गलत काम आपकी बहुओं के साथ नहीं किया है। ये बात कहकर मोहम्मद बिन कासिम किसके पास, अल-हज्जाज के पास अपना कटा हुआ सर भेज देता है। तो यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है और आपको मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है भैया, क्योंकि ये बात तो सुनाते हैं और उसको वो तो मर ही जाता है क्योंकि अपने से सर काट देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पे। आपको आई होप कि ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ये कहानी यहीं पर खत्म हुई। ठीक है, अब यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं ये देखो। और मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो भैया भारत में 2 साल रहे, लेकिन इन्होंने 2 साल में बहुत कुछ करके गए। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो आपको याद रखना है कि भैया भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चले थे, सबसे पहले भैया जो सोने के सिक्के चले थे वो किसने चलाए थे? तो आपको याद रखना है भैया मोहम्मद बिन कासिम जी, है ना, मोहम्मद बिन कासिम को। ठीक
है, मोहम्मद बिन कासिम जी ने चलाए थे और इसे दिरहम के सिक्के भी कहते हैं, इसे दिरहम के सिक्के भी कहते हैं, याद रखेंगे, दिरहम के भी सिक्के कहते हैं। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। ठीक है, चलो भैया कैमरा को थोड़ा सा घुमाया जाए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में खजूर खेती, ठीक है, भारत में खजूर की खेती सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत में भैया खजूर की खेती किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में, मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में खजूर, भारत में सबसे पहले खजूर की खेती हुआ करती थी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि ऊंट का पालन, ठीक है, ऊंट का पालन सबसे पहले किसने किया? तो आपको भैया बताना है कि ऊंट का पालन जो सबसे पहले हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में हुआ। ठीक है, या मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ठीक है, याद रखेंगे, ऊंट का पालन सबसे पहले इसने चलाया। ठीक है, और भैया सुनो, मानसून शब्द आपने सुना होगा, मानसून शब्द सुना होगा, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था मानसून शब्द कौन सी भाषा है, मेरे माइंड में अभी आ गया, तो याद रखना कि मानसून शब्द आपका अरबी भाषा है। ठीक है, मानसून शब्द अरबी भाषा होती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या चीजें बताई थी। ठीक है, विश्व में सबसे पहला मानचित्र वाली अरबी मानचित्र जो थी वो अरबी से बनवाया गया था। ठीक है, अरबी भाषा से। चलो अब याद रखेंगे आपके पास भैया इतनी चीजें आप याद रखेंगे कि नहीं याद रखेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बता दो सब लोग। ठीक है, आपको इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ पे भैया यहाँ पे भैया मोहम्मद बिन कासिम जी की कहानी खत्म हो जाती है और मोहम्मद बिन कासिम जी इतना सारी चीजें बताए थे और इतना सारी चीजें इन्होंने लागू किया, चलवाया था, जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मोहम्मद बिन कासिम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले जो महमूद बिन कासिम थे, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम थे भैया, मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो भारत कब आए थे? तो 712 में आए थे, 712 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, या पूछा जाए कितने साल तक ये थे, तो आपको बताना है भैया कि ये 2 साल तक, 712 से 714 तक, ये 2 वर्ष तक भारत में थे। ठीक है, और इनकी हत्या कैसे की गई थी तो आप बता सकते हो, या इनकी मृत्यु कैसे हुई थी आप बता सकते हो कि इनकी मृत्यु कैसे की गई थी। इन्होंने खुद से अपनी जान को दिया था, वो भी क्यों दिया था मैंने आपको रीजन के साथ बता दिया, पूरी कहानी आपको मैंने सुना दी मोहम्मद बिन कासिम जी की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसे दिरहम सिक्के भी कहते हैं। और भैया ऊंट का पालन, खजूर की खेती भी मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में हुआ करती थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइए। और आई होप कि मैं आपको दिल से एक बात बता दूं कि इससे आसान मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर इससे आसान लैंग्वेज में आपको नहीं समझ में आता तो शायद आपको हिस्ट्री समझ में आए, क्योंकि भैया इतना इजी लैंग्वेज में मैंने बताया और मैंने कहानी सुना के बताया क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भैया तुर्क आक्रमण के बारे में। और तुर्क आक्रमण में किसके बारे में बात करोगे? तो मोहम्मद गजनवी के बारे में आप लोग बात करोगे। मोहम्मद गजनवी के बारे में सुनने के लिए, इंतजार करने के लिए आपका बहुत बहुत सारा थैंक यू। और वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो भाई जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू।